बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी क्लासेस कर लिए हैं, उसमें तमाम चीज़ों की चर्चा हमने किया है और एक सीरीज में हम चल रहे हैं, जिस सीरीज का नाम हम लोगों ने परिश्रम और सफलता रखा था, उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप पिछले क्लासेस को ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक पड़ी हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है या समझने में दिक्कत करता है। एग्जाम में जरूर एक प्रश्न तो आपको 100% यहाँ से मिलता है। आइए देखते हैं, अधिगम का ही एक हिस्सा है, इस पे हम चर्चा करते हैं। हमने कहा आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है अभिप्रेरणा। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है? अभिप्रेरणा। जब आपको हमने अधिगम पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आपको बताया कि अधिगम के 4 तत्व होते हैं। हमने आपसे कहा कि अधिगम के कितने तत्व होते हैं? 4। अधिगम के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं उद्दीपक, स्टिमुलस, और दूसरे को कहते हैं अनुक्रिया या रिस्पांस कहते हैं इसे। फिर जो तीसरा था उसका नाम था अभिप्रेरणा। वहां पर हमने नहीं समझाया था, बताया था लेकिन हल्के से बताया था। और जो चौथा है उसका नाम है पुनर्बलन। उसका नाम क्या है? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो आज हम उद्दीपक की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर अनुक्रिया की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि किसकी करेंगे? अभिप्रेरणा की। और अगर समय रहा तो पुनर्बलन को भी थोड़ा सा समझेंगे। ओके, तो अभिप्रेरणा और मोटिवेशन एक ही बात। अभिप्रेरणा है क्या? मोटिवेशन है क्या? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का मतलब होता है किसी कार्य को करने की इच्छा। किसी कार्य को करने की हमारे मन में जो इच्छा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। किसी कार्य को करने की इच्छा ही क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा या प्रेरणा या मोटिवेशन कहलाती है। अब ये जो खुद से कार्य करने की इच्छा है, जो कार्य करने की स्वयं से इच्छा है, ये 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो स्वयं से हो सकती है किसी कार्य को करने की इच्छा, और एक किसी के कहने पर हो सकती है, अर्थात दूसरों के कहने पर भी हो सकती है। जो स्वयं से होती है इसी को हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्वयं से किसी कार्य को करने की इच्छा होती है, स्वयं से जब आप सुबह उठ के पढ़ने लगते हैं तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा इसी का जस्ट उल्टा, इसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। फिर देखिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा को ही हम धनात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसी को हम सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसी को हम जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो दूसरों के द्वारा किसी कार्य को करने की इच्छा जब हमारे मन में आती है तो इसी को हम बाह्य अभिप्रेरणा या धनात्मक का उल्टा क्या होता है? नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। फिर देखिए, सकारात्मक का मतलब ऋणात्मक अभिप्रेरणा भी इसे हम कहते हैं। फिर देखिए, जन्मजात है तो इसे हम वातावरणीय अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो हमने ये आपको बताया कि अभिप्रेरणा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वयं से और एक दूसरों से। स्वयं से जो होती है उसे आंतरिक या इतने नामों से जानते हैं, और जो बाह्य जो दूसरों से होती है ठीक उसे हम इतने नामों से जानते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है भैया? किसी कार्य को करने की इच्छा। किसी कार्य को करने की इच्छा 2 प्रकार से हो सकती है, इसको मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं। ओके, हमने कहा कि अभिप्रेरणा जो होती है इसके अंदर भी तत्व पाए जाते हैं। अभिप्रेरणा के भी 4 तत्व होते हैं। अभी मैं 4 बता रहा हूं, अभी मैं आपको इसको 3 समझाऊंगा, लेकिन पहले आप 4 पढ़िए। हमने कहा कि अभिप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं। एक का नाम है नीड, एक का नाम है ड्राइव, और एक का नाम है मोटिव, और अंतिम वाले का नाम है गोल। नीड, ड्राइव, मोटिव और गोल। नीड को हम कहते हैं आवश्यकता। नीड को हम क्या कहते हैं? आवश्यकता, जरूरत। ड्राइव को हम कहते हैं चालक।
ड्राइव को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, और मोटिव को हम कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और गोल को हम क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसे हम आवश्यकता, इसे चालक, और इसे उत्प्रेरक, और एक इसे हम क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। कहीं कहीं, अच्छा पहले एक उदाहरण से समझते हैं, फिर उसको हम बताते हैं जो बताना चाहते थे। आइए देखते हैं उदाहरण क्या हो सकता है। हमने कहा कि आप कहीं घूमने जा रहे थे, आपको आवश्यकता है भोजन की। ठीक है, आप बात को समझिएगा। हमने कहा आप कहीं घूमने जा रहे थे, आवश्यकता का मतलब होता है कमी। आवश्यकता का मतलब होता है कमी या अधिकता। जब हमें किसी चीज की कमी लगती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवश्यकता। आइए, आप कहीं घूमने जा रहे थे, आपको भोजन की कमी लगी है ना, आपके पेट में भोजन की कमी महसूस हुई, अर्थात अब आपको भोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, भोजन की। ठीक है, दही की कमी महसूस हुई तो भोजन की आवश्यकता है, हमें पानी की आवश्यकता है। आपने देखा कि इस भोजन की कमी से, इस पानी की कमी से जो आपके मन में भाव आया, जो आपके मन में भाव या संवेग आया, उसी को जो आपने फील किया, उसी को हम क्या कहते हैं, भूख, या उसी को हम क्या कहते हैं, प्यास। ठीक है, अब देखिए भोजन की कमी थी, इस भोजन की कमी के, इस पानी की कमी की वजह से आपके शरीर में कुछ भाव चलने लगे जिसे हम चालक कहते हैं। कुछ भाव चलने लगे जिसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ये चालकों का नाम हमने दे दिया भूख और प्यास। अचानक आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा था आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा था, उसने देखा, आपने देखा कि वो कुछ टिफिन से निकाल के खा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहा है, पराठा, आलू पराठा वगैरह लेकर के आया है। इसको देख करके आपके जो अंदर चालक था, उसकी जो चाल थी वो दोगुना हो गई। अर्थात उत्प्रेरक का काम क्या है, चालक की चाल को दोगुना कर देना। भूख अभी ऐसी लगी थी कि हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वो जो पड़ोसी थे हमारे, जो टिफिन लेकर के आए, उन्होंने उत्प्रेरक का काम किया, अर्थात आग में घी का काम किया, हमारी भूख को दोगुना कर दिया। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति हुआ, या उसका जो आलू का पराठा था, है ना, जो पराठा था, वो जो व्यक्ति था, किसका काम करने लगा, उत्प्रेरक का काम करने लगा। अब आपकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, आपने एक लक्ष्य बनाया कि भैया ड्राइवर थोड़ा गाड़ी को रोको और हम भी कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। अर्थात आप एक गोल बना लेते हो कि जितना जल्दी हो सके हमें इस चालक को शांत करना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अभिप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं। अभिप्रेरणा के कितने तत्व होते हैं, 4। एक को कहते हैं नीड, एक को कहते हैं ड्राइव, एक को कहते हैं मोटिव, और एक को कहते हैं गोल। लेकिन अब आपको समझना क्या है, अब आपको समझना यह है कि वास्तविक रूप से अभिप्रेरणा के 3 ही तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 3। अभी तक आपने 4 पढ़ा, लेकिन वास्तव में अभिप्रेरणा के 3 ही तत्व होते हैं। कौन कौन से, जरा देखिए। नीड तो नीड ही रहेगा, नीड तो नीड ही रहेगा, और जो दूसरा है ड्राइव, ड्राइव भी वही रहेगा, लेकिन जो तीसरा है उसे हम इंसेंटिव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोत्साहन कहते हैं। इंसेंटिव या प्रोत्साहन कहते हैं। इंसेंटिव और प्रोत्साहन के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं। इंसेंटिव और प्रोत्साहन के अंतर्गत ही आते हैं। एक को कहते हैं मोटिव, जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, और एक को कहते हैं गोल। देखिए कंपनियों में आपको इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव का मतलब आपकी पेमेंट के अलावा भी कुछ पैसे दिए जाते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, और आप काम को बहुत मन लगा सके, आप काम को बहुत मन लगा के करने लगते हो, और कंपनी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। तो वास्तव में आपने देखा कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव 3 होते हैं, और जो तीसरा है प्रोत्साहन, उसके 2 होते हैं। तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से मिलेगा यही 3,
और किसी किताब में आपको ये प्रोत्साहन न मिल करके इसके दोनों अंगों को दे दिया जाता है। तो आपने देखा कि जो अभिप्रेरणा था उसको किस तरीके से हमने पढ़ा, उसको किस तरीके से बांटकर हमने समझा। अब देखिए हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा पुनर्बलन की। अब इसी के साथ में ले लेते हैं, नहीं तो फिर आपको अलग से वीडियो बना के देखना पड़ेगा। हमने कहा क्या है पुनर्बलन। पुनर्बलन इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। हम कहते हैं पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। देखिए पुनर्बलन का मतलब होता है किसी बच्चे को पुनः बल देना या किसी कार्य का। आपने अक्सर देखा होगा आपके मम्मी पापा ने कहा होगा शाबाश, है ना। शाबाश का मतलब ये क्या था, पुनर्बलन। आपको कोई गिफ्ट दिया होगा, कोई रिवार्ड दिया गया होगा स्कूल में, कोई पेन दी गई होगी, अच्छा कोई चीज पेन डायरी बुक वगैरह दी गई होगी, वो तो ठीक है। लेकिन कभी कभी शब्दों से भी प्रोत्साहन दिया जाता है, शब्दों से भी आपको पुनर्बलन दिया जाता है ना। जब शब्दों से दिया जाता है तो इसे अमूर्त पुनर्बलन कहते हैं, और जब कोई वस्तु दी जाती है तो इसे हम मूर्त पुनर्बलन कहते हैं। तो आपने देखा कि जो पुनर्बलन था वो दो प्रकार का था, एक हुआ सकारात्मक पुनर्बलन और एक हुआ नकारात्मक पुनर्बलन। होता क्या है कि दोनों की स्थिति में पढ़ने की गति जो है वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ने की गति है, सीखने की गति है, वो कम नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा था, हमने टेस्ट लिया, बहुत अच्छे नंबर आए, उसको हमने एक पेन दिया, ठीक है। अब वो पेन पा करके क्या उसके पढ़ने की गति तेज हो जाएगी? हाँ, क्योंकि उसे प्रोत्साहन मिल गया, उसे पुनर्बलन मिल गया। अब उसे इस पेन की मदद से पढ़ने में सहायता मिलेगी, अर्थात उसके अंदर रीइंफोर्समेंट को हमने जन्म दिया, हमने उसको पुनर्बलन प्रदान किया। सकारात्मक में कोई वस्तु हमारे पास आती है, एक चीज और सीख लीजिए, सकारात्मक पुनर्बलन में कोई वस्तु हमारे पास आती है। नकारात्मक क्या है? मान लीजिए कि आप जिस रूम में पढ़ रहे थे उसी के बगल में कोई बहुत तेजी से गाना बजा रहा था, है ना। मान लीजिए किसी की शादी हो रही थी, डीजे बज रहा था। अब इस डीजे आपके करीब में था, आपके पढ़ने की गति धीमी हो रही थी। जैसे ही ये डीजे आपसे दूर गया, आपके पढ़ने की गति फिर से तेज हो गई, बढ़ गई। आप देखिए कि पेन तो आपके पास आया था, लेकिन डीजे आपसे दूर गया था। आपने देखा कि पेन के पास आने से आपके पढ़ने की गति तेज हुई थी, जबकि डीजे के दूर जाने से, तो दूर जाने का मतलब कैसा पुनर्बलन है? नकारात्मक, ठीक है। जब कोई वस्तु दूर चली जाए, हट जाए वहां से, फिर हमारे पढ़ने की गति तेज हो जाए, तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जब कोई वस्तु हमारे पास आए और पढ़ने की गति तेज हो जाए तो इसे हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो हमने दो चीजों को बहुत अच्छे से समझा, अभिप्रेरणा को और पुनर्बलन को। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आपने इसको पढ़ा होगा, समझा भी होगा। आज हमने फिर से आपको बहुत सरल शब्दों में उदाहरण दे करके अभिप्रेरणा और पुनर्बलन को समझाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने वीडियोस अगर आप पीछे वाले नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, लिंक वहां पे सब दी हुई है। प्रैक्टिस सेट को भी लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और बहुत अच्छे से आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये जो परिश्रम और सफलता के नाम की सीरीज है, ये एक सीरीज से चल रही है, एक क्रम से चल रही है। आपको इसको पूरे वीडियोस को बहुत आराम से 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं, इसको देखना चाहिए, जो आपके एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।